डॉलर की ऊंची उड़ान बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना दिया और तारीख में पहली बार इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 170 रुपए का हो गया है। स्टॉक डीलर के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर की कीमत पहली बार इस सतह पर पहुंची है। जब भी हम कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो फैसला हमारे जहन में एक सवाल आता है कि अच्छा डॉलर के महंगे होने से हमारी मईशत पर क्या असरअंदाज होगा, क्योंकि जब भी डॉलर महंगा होता है कहते हैं हर चीज़ महंगी होती है। लेकिन आज हमने कोशिश की है ये जानने की कि डॉलर के महंगे होने के पीछे क्या अवामिल होते हैं, सो दैट आवाम को भी पता चल सके जब हम तनकीद कर रहे होते हैं तो हमें पता चल सके कि आया वाकई हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं या फिर इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं, या फिर जब भी पेंडेमिक के मामलात हुए थे उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको धचका दिया है। तो इसके लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे हमारे सेगमेंट में खुर्रम शहजाद साहब, माहिर माशियात आप हैं। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डॉलर के ऊपर और नीचे जाने के, लेकिन जब हम इस करंट सिचुएशन में बात करें, ये जो कोविड हुआ और उसके बाद तमाम तर दीगर चीज़ें हुई, एक जो फैक्टर था वो ऑब्वियसली ये था कि हमारी जो इकॉनमी थी वो बाकी मुल्कों की इकॉनमी से पहले खुल गई थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अपनी मार्केट्स, अपने बाज़ार और अपनी सनतें बंद नहीं कर सकते। एक वक्त में कि जिस वक्त पूरी दुनिया बंद थी, हमारी जो मार्केट्स थी वो खुली हुई थी, जिसका मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स चल रही थी, इंपोर्ट हमारी कम हो रही थी, और जिसकी वजह से फिर हमने आगे चल के देखा भी कि 20-25 सालों में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो पॉजिटिव में भी आया। लेकिन फिर हुआ ये कि जब बाकी दुनिया खुली तो उसका अफेक्ट आया। एम आई राइट, ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, देखें बात ये है कि अभी रिसेंट जो फिनोमिनन है वो ये है कि डॉलर जो है पूरी दुनिया में तो डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, बट रिलेटिवली पाकिस्तान में जो है वो अप्रिशिएट ज़्यादा हुआ है। पूरी दुनिया में जो है इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ, और पाकिस्तान में अप्रिशिएट होने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ गया है। आपने देखा होगा अगस्त का जो नंबर आया और उससे पहले का जो नंबर था जुलाई अगस्त का, इसमें जो है हिस्टोरिक हाई पे गया है पर मंथ का इंपोर्ट बिल, तकरीबन कुछ 6.25 अरब डॉलर से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया एक महीने का जी। ये पहले नहीं हुआ, इतना ज़्यादा जो है इंपोर्ट्स हमने नहीं की, और उसमें ऑफ कोर्स 3-4 अवामिल हैं। एक तो ये कि मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, इसमें पिछले 6-8 महीने में, एक साल में आपने देखा जब से कोविड आया था, तो सेंट्रल बैंक ने ये किया कि एक बहुत कम शरह सूद पे लॉन्ग टर्म कर्जे दिए बिजनेसेस को सहारा देने के लिए कि जी आप एक्सपैंड करें, आप नए प्लांट्स लगाएं ताकि आपको इसका फ़ायदा हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, लोकल इकोनॉमी में लोकल इन्वेस्टमेंट हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रोथ की तरफ हम जाएं और लोकल जो है वो प्रोडक्ट्स हों और ऑफरिंग्स हों। एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना इम्पोर्ट्स में जो है वो तेज़ी आ रही है। दूसरा, जो एडिबल ऑयल है, खाने पीने का जो तेल है, फिर उसके बाद खाने पीने की दूसरी अशिया हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आई है उनकी प्राइसेस में पूरी दुनिया में। और ऑफ कोर्स हम इंपोर्ट करते हैं, 70-75% हिस्सा जो हमारा इंपोर्ट का है वो ऐसा है कि अगर आप कीमतें थोड़ी चेंज भी कर दें या उनको महंगा भी कर दें या रुपये को उसकी कदर में कमी भी कर दें, फिर भी वो इंपोर्ट जो हैं शायद ना रुकें। फिर ऑयल जो है, ऑयल प्राइसेस आज जो है ऑयल प्राइसेस $80 पे पहुंच गई है, जो पिछले साल में 40 पे थी और कोविड के ज़माने में तो बहुत ही नीचे 20 से भी नीचे चली गई थी। तो ये 3-4 अवामिल हैं जिसने मिलकर इंपोर्ट बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमीज खुल रही हैं, तो नेचुरली जो है वो इस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो एक बड़ा रीज़न है। फिर एक और रीज़न ये है कि अफगानिस्तान का जो विड्रॉल हुआ है यूएस का, उसका एक एडेड प्रेशर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ से डॉलर जो है वो निकल के अफगानिस्तान जा रहा है इनडायरेक्टली इनलीगल चैनल्स के थ्रू। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड में इजाफा है और रुपये में जो है वो कमी देखी जा रही है। तो यानी चंद अवामिल है। अच्छा खुर्रम, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा आवाम को समझाएं, क्योंकि एक सोच है ये ना कि डॉलर महंगा होगा तो अच्छा हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन आवाम की आसानी के लिए अगर आप ये समझा सकें कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव फौरी तौर पर क्या चीज़ों पर असरअंदाज होता है या उसको कुछ वक्त लगता है? जी बिल्कुल, देखें वक्त बिल्कुल लगता है, और जो है उतार चढ़ाव से जो है हमें नुकसानात जो है वो रुपये के गिरने से ज़्यादा होते हैं। उसकी कदर में जो कमी आती है उससे हमें नुकसानात काफ़ी होते हैं, क्योंकि उसमें एक नुकसान तो ये होता है कि जो बाहर से महंगाई बाहर हो रही होती है पूरी दुनिया में,
हम इंपोर्ट करते हैं और एक तो उसका असर होता है, फिर दूसरा ये कि हमारा अपनी करेंसी नीचे जाती है तो उसका असर फिर डबल हो जाता है। एक तो ये सही। प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है, जब भी आपके यहाँ रुपये जो है वो उसकी कदर में कमी होती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ कर्ज़ाजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारे जो बाहर के कर्ज़े हैं उनमें अगर आप देखें तो तकरीबन 115-118 अरब डॉलर के पास हैं और ₹1 अगर आपको मैं बताऊँ कमी होती है, डॉलर बढ़ता है डॉलर ₹1, तो हमारे यहाँ कोई सवा बिलियन, सवा सौ अरब रुपए बिल्कुल। इम्पैक्ट जो है उसका इम्पैक्ट एडिशनल पड़ता है, यानी कि हमारे कर्जे सवा सौ अरब से बढ़ जाते हैं कम से कम। और फ़ायदा इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो इम्पोर्ट्स होती हैं, अगर रुपये को यहाँ रोक दिया जाए और उससे रिजर्व्स जो है इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो बड़ा हार्ड एंड आपका ज़र मुबादला होता है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अगर वो स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर दे के रुपये को आर्टिफिशियली रोके तो मेरे ख्याल में उससे भी एक नुकसान होता है, मैं क्योंकि एकदम से जो है वो खुरब भाई, मैं आपसे यही अगला मेरा सवाल था। ये जो फ्लोटिंग रेट वाले मामलात हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो यही कहते रहे, और जिनकी माशी टीम वो यही कहते रहे कि जी पिछली हुकूमतों ने आर्टिफिशली डॉलर को एक सतह पे मेंटेन किया, इस वजह से वो प्राइसेस नीचे आई, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह है। अब जो हमारी इकॉनमी चल रही है दैट्स ऑन द फ्लोटिंग रेट। तो मैं चाहूँगा आम आवाम के लिए ये ज़रूर समझाएं, क्योंकि आम आवाम कहते हैं कि नहीं जी पहले आप देख लें तो ये प्राइसेस थी, अब देख लें ये प्राइसेस हैं। ये जो फ्लोटिंग फिक्स रेट से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हम आए हैं, इसका ज़रा मैं चाह रहा था कि आप एक आम आदमी के लिए ये भी बताइए। अच्छा देखें, ये सॉल्यूशंस जो हैं ये दोनों नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी दोनों में से कोई एक चूज़ किया जाए तो क्या बेहतर होगा गिवन द सर्कमस्टांसेस, मेरे ख्याल में वो ये बेहतर है कि आप आर्टिफिशियली ना रोकें। उसकी वजह ये देखें, ये सिंपल इकनॉमिक्स हैं कि किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है और सप्लाई कम होती है उसकी, तो नेचुरली उसकी कीमत ऊपर जाती है। इसी तरह किसी भी चीज़ की जो है वो सप्लाई में इजाफा होता है, यानी कि उसकी बहुतात हो जाती है और उसकी डिमांड में कमी होती है, तो कुदरती तौर पर उसकी प्राइसेस नीचे आती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी मार्केट में, उसकी कीमत नीचे होती है। ये एक बेसिक इकनॉमिक्स है। इसी तरह डॉलर रुपये भी है कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, फूड की कीमतें बढ़ रही हैं, आप लोकली नहीं बना रहे और बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है डॉलर में जो है, क्योंकि डॉलर में आप इंपोर्ट करते हैं, डॉलर दे के पे करते हैं और फिर चीज़ मंगवाते हैं, तो डॉलर में जो है फिर इजाफा होगा उसकी कीमत में, और आपके जो अपना रुपये है या अपना करेंसी है उसमें कमी होगी। तो ये देखें, ये तो नेचुरल है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा जो है डॉलर जो है मार्केट में जो है देकर, अगर उसकी डिमांड आ रही है तो वो डॉलर निकाल के दे अपनी जेब से या अपने रिजर्व में से निकाल के दे। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में फिर हम दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है हमें, जब हमारे रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। तो ठीक चीज़ क्या है? ठीक चीज़ ये है कि ये रिजल्ट्स हैं। ये जो आपको करेंसी नज़र आती है ना, कुछ अरसे बाद एकदम से गिर जाती है या उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा महंगाई पे आना शुरू हो जाता है, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये बेसिकली हल जो है आपका फिस्कल पॉलिसी में है, यानी कि आपके टैक्सेस कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कितना अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, और फिर अपने खर्चों को कम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अगर फिस्कल साइड पे अपने खर्चों को बढ़ाती रहेगी और टैक्स को सही जगह नहीं लगेगा, टैक्स का ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन प्रोडक्टिव, यानी कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरफ आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। गवर्नमेंट खुद मैनेज करने में 500, 400, 500 अरब रुपए लगाती है। तो ये खर्चे अगर बचाए गवर्नमेंट, पावर सेक्टर को ठीक करे, एनर्जी के इश्यूज़ को ठीक करे, सर्कुलर डेट को कम करे, सब्सिडीज़ को कम करे, तो ये सारा इफेक्ट जो है ना इवेंचुअली ये रुपये के फॉर्म में और फिर इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये कम आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए फिस्कल जो आपकी पॉलिसी है उसका बेहतर होना ज़रूरी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट, ये स्टेट बैंक खुद ही रेट ऊपर नीचे करता है, इंटरेस्ट रेट शरह सूद को, ताकि इंपोर्ट्स रुकें या रुपये में स्टेबिलिटी आए, वो तो अपना काम करेगा। लेकिन फिस्कल साइड पे मैनेज करना, पब्लिक फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हम ज़्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी पे प्रोग्राम पे भी बात करते हैं, बट लेट्स डिसाइड सम अदर डे, और उस पर हम खुरम भाई ज़रूर ये जो फिस्कल पॉलिसी है और किस तरीके से उसको गवर्नमेंट मेंटेन कर सकती है और उसके थ्रू किस तरीके से हम डॉलर्स की उतार चढ़ाव और महंगाई पे जो है वो काबू पा सकते हैं, दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट टॉपिक। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। डॉलर ऊंचा नीचा क्यों होता है, कोशिश की हमने लोगों को बताने की, जो अवामिल कार फरमा होते हैं वो बताने